जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री सीताराम हनुमान जी। सभी को निर्जला एकादशी की हार्दिक बधाई ढेरों शुभकामनाएं। निर्जला एकादशी 6 जून 7 जून 2025 को दोनों दिन है। ज़्यादा फल 7 जून में मिलेगा। ध्यान से सुनिए कि निर्जला एकादशी का व्रत कब है। वैसे 2025 जून में एकादशी 6 और 7 तारीख को पड़ रही है। हालांकि एकादशी अगर दशमी युक्त हो तो उसको अच्छा नहीं माना गया है, लेकिन इस बार 6 और 7 तारीख वाली दोनों ही एकादशी को दशमी का स्पर्श नहीं है, इसलिए कई जगहों और मंदिरों में 6 जून को ही निर्जला एकादशी मनाया जाएगा। अब आगे सुनिए। भक्तों को भागवत वाली यानी दूसरे दिन वाली एकादशी सर्वोत्तम मानी गई है। दूसरे दिन की एकादशी द्वादशी संयुक्त है। अग्नि पुराण के अनुसार द्वादशी विद्या एकादशी में स्वयं श्री हरि स्थित होते हैं, इसलिए द्वादशी संयुक्त एकादशी के व्रत का त्रयोदशी को पारण करने से मनुष्य 100 यज्ञों का पुण्य फल प्राप्त करता है। पद्म पुराण में आता है द्वादशी मिश्रित ग्राह्या सर्वत्र एकादशी तिथि है। इसका अर्थ है कि द्वादशी मिश्रित एकादशी सर्वदा ही ग्रहण करने योग्य है। अब देखा जाए तो 7 तारीख वाली एकादशी अधिक लाभदायक और पुण्यदायक है। तो मैं यही कहूंगा कि आप निर्जला एकादशी का व्रत उपवास भागवत वाली यानी 7 जून वाली करिए। हरे कृष्ण। निर्जला एकादशी व्रत कथा मातम्य। जेठ शुक्ल पक्ष की एकादशी श्री भीमसेन बोले कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव एकादशी के दिन व्रत करते हैं और मुझे एकादशी के दिन अन्न खाने को मना करते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि भाई, मैं भक्तिपूर्वक भगवान की पूजा कर सकता हूँ और दान दे सकता हूँ, परंतु मैं भूखा नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी बोले, हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रत्येक मास की दोनों एकादशियों का व्रत अवश्य करना चाहिए। एकादशियों को अन्न खाया करो। इस पर भीमसेन बोले कि हे पितामह, आपसे प्रथम कह चुका हूँ कि मैं एक दिन एक समय भी भोजन किए बिना नहीं रह सकता। मेरे लिए पूरे दिन उपवास करना तो कठिन है। मेरे पेट में अग्नि का वास है, जो अधिक अन्न खाने में पर शांति होती है। यदि मैं प्रयत्न करूं तो वर्ष में एक व्रत अवश्य कर सकता हूं। अतः आप मुझे कोई एक ऐसा व्रत बतलाइए जिससे मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सके। श्री व्यास जी बोले, हे वायुपुत्र, बड़े बड़े ऋषियों और महर्षियों ने बहुत से शास्त्र आदि बनाए हैं। यदि कलयुग में मनुष्य उन पर आचरण करे तो अवश्य मुक्ति प्राप्त होती है। उसमें धन बहुत कम खर्च होता है। उसमें जो पुराणों का सार है उसको मैं कहता हूँ कि मनुष्य को दोनों पक्षों की एकादशियों का व्रत अवश्य करना चाहिए। इससे उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। हे भीमसेन, कृष्ण और मिथुन संक्रांति के मध्य में ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, जिसका निर्जल व्रत करने चाहिए। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन में जल वर्जित नहीं है, लेकिन आचमन में 6 मास से जल से अधिक जल नहीं लेना चाहिए। इस आचमन से शरीर की शुद्धि हो जाती है। आचमन में 6 मास से अधिक जल मगपान के समान है। ये दिन भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि सूर्योदय से सूर्यास्त तक मनुष्य जलपान न करे तो उसे 12 एकादशी की फल की प्राप्ति होती है। द्वादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। इसके पश्चात स्नान आदि से निवृत्त होकर भूखे ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। तत्पश्चात सवे भोजन करना चाहिए। हे भीमसेन, सवे भगवान ने मुझसे कहा था कि इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दान के बराबर है। एक दिन निर्जला रहने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य
निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनको मृत्यु के समय भयानक यमदूत नहीं दिखते, वरन भगवान विष्णु के दूत स्वर्ग से आकर उसको पुष्प विमान में बैठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला व्रत है। अतः यत्न पूर्वक इस दिन एकादशी का निर्जल व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, ऐसे अनेक मंत्र हैं। इस दिन उनका उच्चारण करते रहना चाहिए। इस दिन गोदान करना चाहिए। इस एकादशी को भीमसेन या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जल व्रत करने से पहले भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। उनसे विनय करनी चाहिए कि हे भगवान, आज मैं निर्जला व्रत करता हूँ, इसके दूसरे दिन भोजन करूँगा, मैं इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करूँगा, उससे मेरे सब पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन एक बड़े वस्त्र से ढककर स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत के अंतराल में स्नान तप आदि करते हैं उनको करोड़ों फल स्वर्ण दान का मिलता है। जो मनुष्य इस दिन यज्ञ होम आदि करते हैं उसका फल वर्णन भी नहीं किया जा सकता। इस निर्जला एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वो चांडाल है, वे अंत में नरक में जाते हैं। ब्रह्म हत्यारे, मगपार करने वाले, चोरी करने वाले, गुरु से देश करने वाले, असत्य बोलने वाले भी इस व्रत को करने से स्वर्ग को जाते हैं। हे कुंती, जो पुरुष या स्त्री इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करते हैं उनके निम्नलिखित कर्तव्य है। उन्हें सर्वप्रथम विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए, तत्पश्चात गोदान करना चाहिए। उस दिन ब्राह्मणों को दक्षिणा, मिष्टान आदि देना चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, छत्र, उपान आदि का दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस कथा को प्रेम पूर्वक सुनते व पढ़ते हैं उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इति निर्जला एकादशी व्रत कथा मातम में। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी मैया की जय हो, ब्रह्मा जी महाराज की जय हो, सरस्वती मैया की जय हो, अपने अपने कुल देव इष्ट देव की जय हो, करवान माता रानी की जय हो। जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री सीताराम जी हनुमान जी महाराज की जय हो, जय श्री इच्छा पूर्ण पंचमुखी बालाजी धाम की जय हो, संकट मोचन महाबली हनुमान जी की जय हो, मेहंदीपुर बालाजी की जय हो, सालासर बालाजी की जय हो, डूंगर बालाजी की जय हो, तिरुपति बालाजी की जय हो, बागेश्वर बालाजी, डुगबा साड़ाराम ठाकुर जी महाराज की जय हो। श्री हनुमान जी के बार नाम राम, हनुमान अंजनी सूत्र वायु पुत्र महाबल, रामेश फाल्गु सखा पिंगा चमितिकम उद्दिकम पिता सौविनाशक लक्षण प्रांतता दश क्रियुदर्भा। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव शिव शंभु। ओम शांति 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 स्वाद बंधु काल हर कष्ट दुख हर पीड़ा हर दारिद्र हर सबका भला कर। बोलो काशी विश्वनाथ महादेव की जय हो। सनातन धर्म की जय हो। अपने विनय माता पिता गुरुजनों की जो आज के आनंद की जय हो। धर्म की जय हो। धर्म का नाश हो, मनुष्य का उद्धार हो, प्राणियों सद्भावना, विश्व का कल्याण हो। वंदे गौ मातरम। भारत माता की जय हो। गंगा मैया की जय हो। सरयू मैया की जय हो। नर्मदा मैया की जय हो। जय श्री राम, जय जय श्री राम। राम राम सा खम्मा गणी सा गणी गणी खम्मा सा। निर्जला एकादशी व्रत की सभी को हार्दिक बधाई ढेरों शुभकामनाएं। निर्जला एकादशी 6 जून स्मार्तों की, 7 जून वैष्णवों की।